स्टार्ट करें। तो इसी सेमिनार में, मतलब इस सेशन में तो नहीं, परंतु जो सेमिनार होता है उसमें एक एक्सरसाइज ऐसा भी हम करते हैं कि हम 4 क्वाड्रेंट हैं और उसमें डिस्कस करते हैं कि प्योर अथॉरिटी, प्योर सबऑर्डिनेट, इम्प्योर अथॉरिटी, प्योर सबऑर्डिनेट, प्योर अथॉरिटी, इम्प्योर सबऑर्डिनेट और इम्प्योर अथॉरिटी, इम्प्योर सबऑर्डिनेट। तो हम ज्यादातर लोग किस रेंज में आते हैं? इम्प्योर अथॉरिटी, इम्प्योर सबऑर्डिनेट। प्योर अथॉरिटी, प्योर सबऑर्डिनेट में अर्जुन और कृष्ण का नाम आएगा, युधिष्ठिर और कृष्ण का नाम आ सकता है, परंतु हमारे में तो हम भी अशुद्ध हैं, अथॉरिटी भी अशुद्ध है, परंतु यह है कि अथॉरिटी हमसे आगे है और सक्सेशन को फॉलो कर रहे हैं। तो शास्त्र ऐसा कभी नहीं बोलते हैं कि जब केवल कोई व्यक्ति पूरी तरह से शुद्ध हो जाए तभी उसको फॉलो करते हैं। अगर कोई व्यक्ति साधना भक्ति में सिंसियर है, हमसे आगे है और आध्यात्मिक जीवन को सीरियसली प्रैक्टिस करने का प्रयास करते हैं तो उसको फॉलो किया जा सकता है। और सिस्टम हमेशा ऐसा होता है कि अगर सबऑर्डिनेट को भी अथॉरिटी से कुछ समस्या होती है तो इस्कॉन में हमेशा ये सिस्टम होता है कि आपके पास कोई होता है, इस्कॉन के कुछ मैनेजर होते हैं जिनको जाके आप अपने पॉइंट्स रख सकते हैं। तो इस तरह से सबऑर्डिनेट के केस में भी हम देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि उनको हम जबरदस्ती बोलते हैं कि आपको फॉलो करना ही होगा। उनका अगर कोई प्रश्न है तो उसके लिए इस्कॉन में एक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मैनेजमेंट अथॉरिटी है जिसको आप बता सकते हैं और फिर उस तरह से हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। परंतु ये प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेट और डिसिप्लिन और ओबीडियंस, आज्ञाकारिता का प्रिंसिपल और बात मानना, ये हमेशा पालन करना चाहिए क्योंकि ये सिद्धांत भगवान ने बनाया है। पहले के समय में भी गुरु और शिष्य होते थे और गुरुकुल में शिष्य जाके रहते थे, तो ये सिद्धांत हमेशा से बना बना है। और ये चीज हमें समझना चाहिए कि इंडिपेंडेंट रह के हम भगवान के पास नहीं जा सकते। किसी वैष्णव के अंडर में रह के, गाइडेंस में रह के जब हम सेवा करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ना है। और वो वैष्णव हमें जिंदगी में हर समय गाइड करेगा, जब भी हमें समस्या होगी तो गाइड करेगा। तो उनके आश्रय में रह के भक्ति करना बहुत आसान हो जाता है। ये एक मेन कंक्लूजन है इसका, कि ये हमें समझना चाहिए कि इंडिपेंडेंटली हम भक्ति करने से फायदा नहीं है। हम आश्रय में रह के भक्ति करेंगे। नरोत्तम दास ठाकुर ने ऐसा बोला भी है, आश्रय लोहिया भजे तारे कृष्ण नाहि त्यजे, आर सब मरे निरंतर। जो व्यक्ति वैष्णव का आश्रय लेके भक्ति करते हैं उनको कृष्ण कभी भी नहीं त्यजते हैं, कभी भी त्याग नहीं करते। उनके अलावा कोई भी भक्ति में सफल नहीं हो पाता है। जिसने वैष्णव का आश्रय नहीं लिया है और भक्ति करते हैं वो सफल नहीं हो पाते हैं, भक्ति के लास्ट गोल तक नहीं पहुंच पाते। तो ये एक मेन कंक्लूजन है दोनों पार्ट से। मैंने बहुत बहुत कंसाइज फॉर्म में डिस्कस करने का प्रयास किया दोनों तरफ से रिलेशनशिप्स को। और आप लोगों को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम कभी हम मिलेंगे, जब कभी नेक्स्ट टाइम, तो हम इसके जो आगे के टॉपिक्स हैं जो कि श्रीमद् भागवतम में से लिए गए, देवहूति और कर्दम मुनि का पास टाइम है और भी कुछ कुछ पास टाइम्स हैं जिसके द्वारा हम इसी सब्जेक्ट को और डिटेल में समझते हैं, वो हम कभी बाद में फ्यूचर में डिस्कस कर सकते हैं। आप लोगों को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। 4:15 होने वाला है, 4:13 हो गया। हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु। कभी कभी कोइंसिडेंटली अगर अथॉरिटी डिस्प्लीज हो जाते हैं तो फिर वैसे केस में क्या करना चाहिए? अगर हमने गलती नहीं किया जैसे है आपने बताया था। हाँ, अगर हमने गलती नहीं किया और इंसिडेंटली अथॉरिटी डिस्प्लेज हो गए तो जाके उनसे माफी मांग सकते हैं। हमारा रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए कि अथॉरिटी हमारे बड़े भाई के जैसे, जाके माफी मांग सकते हैं, उनको बता सकते हैं मुझसे गलती हुई। और अथॉरिटी सिंसियर है तो वो समझ जाते हैं। इसलिए मैंने बोला कि कम्युनिकेशन होना चाहिए। बिना कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए कि हमें लगे कि वो मन में क्या सोच रहे होंगे, हम उनके पास जाएंगे तो वो क्या सोचेंगे। अथॉरिटी भी यही सोचती है कि वो पता नहीं मन में क्या सोच रहा होगा। दोनों ही अपने मन मन में सोचते रहते हैं, आमने सामने जाके तो रिलेशनशिप खराब होता जाता है, डिस्टेंस। कम्युनिकेट करना चाहिए, अगर कुछ गलती भी हुई है तो जाके बताना चाहिए कि ये गलती हो गई मुझसे। ठीक है। ओके प्रभु। और आपने बताया था गेस्ट हैंडलिंग में, जैसे एक बार भक्ति विकास महाराज आए थे और उनका सैंडल मैनेजर ने रख दिया और काफी देर बाद उनको वो सैंडल मिला, तब तक वो डिस्प्लीज हो चुके थे। तो उसमें मुझे लगता है कि ना ही मैनेजर की गलती थी और ना ही वहां पर जो गेस्ट थे उनके। तो मतलब ये कोइंसिडेंस था कि वो कहीं और सेवा में भी हो गए, हो सकता है बिजी हो गए होंगे और मैनेजर उनको की टाइम गलती नहीं थी मिला। उसमें, मैनेजर की गलती थी उसमें, क्योंकि मैनेजर ने अगर सैंडल रखी थी तो किसी को बता के जा सकते थे। अगर वो किसी सेवा में जा रहे थे, जो भक्त क्लास में बैठे थे उनको बता के जाते तो ये गलती नहीं होती। मैनेजर ने ऐसा क्यों किया कि उस जगह से चले गए और उस जगह पे किसी को नहीं बताया।
जाने के पहले एक बार बोल सकते थे, जहाँ गए थे वहां से भी फोन पे बोल सकते थे, एसएमएस कर सकते थे। तो मैनेजर की ये ओके गलती तो प्रभु। थी, क्योंकि वो सन्यासी की सैंडल थी ना, ऐसा नहीं था कि कोई सामान्य है, इतने बड़े भक्त की सैंडल थी। तो अगर उन्होंने जिम्मेदारी से कहीं रखा था तो उनके अलावा कोई व्यक्ति होना चाहिए जो जानता हो कि कहाँ रखा है। एक दो लोगों को बता के जाते कि मैंने यहाँ रखा है, अगर मैं नहीं रहूं तो बता देना, तो कुछ नहीं होता, शांति से केस निपट जाता। जी प्रभु। और या तो टाइम पे फोन उठा लेते, टाइम पे फोन भी नहीं उठाया ना। करेक्ट। ठीक है। ओके प्रभु, धन्यवाद। ओके, और कोई प्रश्न है? यस प्रभु। तो इससे ऐसा कई बार होता है कि हम जब लोगों को, जब हम सबऑर्डिनेट की पोजीशन में है, जहाँ पे हम सबऑर्डिनेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो है अथॉरिटी वो देखने के लिए है और डांटने के लिए है, और मतलब काफी सारे फैक्टर्स है कि वहाँ पे इस तरीके से। पर ये हम बहुत सारे जो है सबऑर्डिनेट्स के बीच में रहते हैं, सपोज दैट कि हम जहाँ पे ऐसी स्थिति में है कि जहाँ पे सब लोग, तो कई बार वो लोग फिर मतलब अपनी भावनाओं को उतने जैसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जैसे हम चाहते हैं कि वो कोई भी मन में या हृदय में कुछ भी छोटा सा भी कुछ है तो आकर के मतलब उसको कंसल्ट करें। पर ऐसा होते हैं कई बार कि उनको डर लगा रहता है कि भाई पता नहीं, कई बार ऐसा क्योंकि शासन भी करना पड़ता है ऐसी स्थिति में, कई सारे सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको प्रशासन भी करना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो बात सुनेंगे नहीं। एक मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब दो पोजीशन एक साथ में निभाते हैं, एक स्पिरिचुअल गाइड की भी और साथ साथ में एक मटेरियल अथॉरिटी की भी, तो प्रजा के स्वभाव पर होते हैं कि वो हमको जो दो दृष्टि से देखते हैं, तो वो डरते हैं कल की वहाँ पे जाएंगे तो फिर उनको डांट नहीं वाले, तो फिर वो मतलब प्रेम वो मतलब उनके हृदय में नहीं आ पाता है, उसके कारण जो रिलेशन है वो ठीक नहीं हो पाता है। क्योंकि हम कई बार देखते हैं देश में या फिर कहीं भी, जो बाहर से वो गेस्ट को बुलाते हैं तो भक्त लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत मजे में हो जाते हैं कि अच्छा लेक्चर हुआ, अच्छा प्रभु तो बहुत मजेदार है कितने। और जब हम वही चीजें भक्तों को रोज देते हैं, बिकॉज हम जब उनको कई बार डांटते भी है तो फिर उन लोग को मतलब इतना कंजर्वेटिव वो लोग फील नहीं कर पाते। तो हम कैसे इस वस्तु को प्रेजेंट करें कि ताकि उनके अंदर जो डीप कॉन्शियसनेस दे पाए कि भाई वो एज अ अथॉरिटी देख पाए, पर वो एज ए स्पिरिचुअल अथॉरिटी उनका जो मेन उसमें देखने का कॉन्शियसनेस हो, बाकी जो मैनेज करने के लिए चीजें हैं वो उनका सब सेक्शन होना चाहिए। तो हम कैसे भक्तों के हृदय में डाल पाए ताकि वो इंटरनली इनहेरेंटली उसको फील कर पाए कि नहीं, जो व्यक्ति है हमें इसके लिए कर पाना है सब कुछ, क्योंकि जब तक वो सरेंडर नहीं करेंगे तब तक तो प्रोग्रेस नहीं कर सकते। अब वो चाहे उस स्थान पे हम हो या कोई भी हो, तो कैसे हम कर सकते। अथॉरिटी सबऑर्डिनेट के सेशन के बाद राधे श्याम से एग्जैक्टली यही प्रश्न पूछा गया था। प्रभु जी ने बताया, एक्चुअली जब प्रभु जी पूना गए थे तो उन्होंने अपना ही केस बताया। वो चौपाटी से करीब 6-7 भक्त थे जिनको वो बुलाते रहते थे, जो कि उनसे सीनियर थे, कुछ इक्वल थे या सीनियर थे, जैसे गौरांग प्रभु हैं, गोविंद प्रभु हैं, और श्यामानंद प्रभु, भक्ति रसामृत महाराज। इनको पूना बहुत रेगुलर बुलाते थे, ऑलमोस्ट महीने में एक बार बुलाते थे कोई ना कोई सीनियर भक्त को। और उन्होंने उनको ये इस तरह से बता के रखा था कि हो सकता है मेरे जो पूना में जो भक्त है वो मुझसे नहीं बताएं, परंतु आप लोग इस प्रकार के सेशन रखिए कि मैं उसमें अवेलेबल नहीं रहता हूँ, या मैं रहूंगा तो भी मैं साइलेंट रहूंगा, और आप उनसे इंटरेक्ट करिए, और आपको जो पता चलता है और आप मुझसे बताइए कि मेरी क्या गलती है, मैं कैसे सुधार सकता हूँ, और साथ साथ आप उनको बताइए कि कैसे मेरे साथ इस तरह से डीलिंग करके ओपन डीलिंग करके रह सकते हैं। तो प्रभु जी बताते हैं जो काम हम हर दिन जिसके साथ बैठते हैं वो व्यक्ति वो काम नहीं कर सकता है, परंतु अगर कोई उसके फ्रेंड है जो जिसको वो बुलाए और उनसे व्यक्ति हार्ट खोल सके, तो वो थर्ड पर्सन जो है बहुत इफेक्टिव हो सकता है उनके रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए। तो वो फैक्टर किया जा सकता है, कभी कभी हम अपने इक्वल्स को
इक्वल्स को लेके जा सकते हैं, जहाँ पे हम प्रोग्राम करते हैं, कभी कोई सीनियर को लेके जा सकते हैं। और लोगों को, हमारे जो सबऑर्डिनेट है उनको मौका दीजिए कि उनसे इंटरेक्ट करें, जितना इंटरेक्ट करना हो, पर्सनल क्वेश्चन जितना पूछना हो, तो वो व्यक्ति जो है वो बहुत सारी चीजें क्लियर कर सकता है, हमारा पक्ष भी उनको रख सकता है, उनका पक्ष फिर बाद में हमें बता सकता है। तो जो हमारी तरफ से मिस्टेक हो गई हमें भी पता चल जाएगा, और उन लोगों को भी पता चल जाएगा कि हमारी तरफ से हम उनको किस प्रकार से फैसिलिटेट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो धीरे धीरे रिलेशनशिप अच्छा हो जाता है। और मैंने देखा पूना में अभी तक ऐसा चलता है, हर महीने में उनका फिक्स है कि एक गेस्ट आता ही है कोई ना कोई। राधेश्याम तो किस तरह, कुछ इस तरह से उन्होंने तो क्या है, वो ऑफिशियल सिस्टम बनाने में एक्सपर्ट है, तो उन्होंने सिस्टम ही ऐसा बनाया है कि 75% लोकल, 25% विजिटिंग गेस्ट। तो साल में अगर महीने में 4 संडे होते हैं तो एक संडे कोई ना कोई गेस्ट देता है, 3 संडे वो देते हैं या पूना के लोग देते हैं। तो उन्होंने तब से, वो जब से मैं पूना में गया था, तब से मैं वो सिस्टम को देख रहा हूँ, 10-11 साल से तो मैं देख ही रहा हूँ। और उस समय राधेश्याम प्रभु क्लास में बताते थे कि ऐसा करने से रिलेशनशिप, हमारे बीच का रिलेशनशिप अच्छा हो जाता है, क्योंकि तीसरे व्यक्ति के ऊपर उनको ट्रस्ट होता है। और एक और चीज मैंने देखा कि कोई व्यक्ति अगर बाहर से आता है तो लोग उससे बहुत ओपन हो जाते हैं, क्योंकि वो तो पहली बार ही मिल रहा है या रेगुलर नहीं मिलता है। तो उससे हमें ऐसा लगता है कि हाँ, ये इनको बताया जा सकता है, ये डांटेंगे नहीं और कुछ बोलेंगे भी नहीं, और इनको हमसे उतना मतलब भी नहीं है, तो ये इम्पार्शियल जैसे रहेंगे, तो उससे अपना हार्ट खोल देते हैं। तो वो अच्छा भी है, कम से कम वो व्यक्ति तो हमें बता देगा, ये हमें सामने से नहीं बताएंगे, परंतु वो व्यक्ति तो हमें आके बता देगा, तो हमें पता चल जाए। तो वो एक फैक्टर अच्छा है उनके हार्ट ओपन करने के लिए। एक छोटा सवाल, मेरा क्वेश्चन। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे थर्ड पर्सन की तो ऑफकोर्स हर कहीं आवश्यकता है, हाँ, क्योंकि थर्ड पर्सन होते हैं तो उसके लिए हम सब चीजों को कर पाते हैं, बता पाते हैं, उसको दी कब मैच्योर है तो फिर वो दोनों ही केस को अच्छी तरह से फिट कर देते हैं, हाँ, लुब्रिकेंट के ऐसा काम करते हैं। जैसे ऐसा कोई, ऐसा कई बार होता है कि जैसे हम भक्तों के लिए जूनियर्स है या सबऑर्डिनेट्स है, उनके लिए थोड़ा सा बहुत हम हम्बल, मतलब हमें तो हम्बल में रहना चाहिए, ऑफ कोर्स अपने विनम्र भाव में उसी में रहना चाहिए, उसी कॉन्शियसनेस को डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए। जब जैसे कई बार फिर बहुत ही उनको लिबरल होकर के सब कुछ भक्तों को दे देते हैं कि हमारा कोई गलती हो रहा है तो आप लोग क्षमा कीजिए, और ये हमारा कोई मिस्टेक होता है आप लोग आकर के करेक्शन दे सकते हैं, हमें सजेशन दे सकते हैं। मतलब जब ऐसी कुछ स्थिति होती है तो उसमें कई बार ऐसा मैं एक दो केस में देखा कि जो जूनियर्स है, क्योंकि जूनियर स्थिति में मुझे लगता है हमारी भी हाई में हमारा ओपिनियन शायद अच्छा है, तो ये रोजी तो समझ नहीं पा रहे हमारी बात को। मैं क्या उनको कहना चाहता हूँ समझ नहीं पा रहे, तो फिर वो लोग फ्रिक्वेंटली आकर के ऐसा कई बार सजेशन देना, या कई बार मतलब हर चीज के ऊपर टिप्पणी करना, या उनको मतलब रोजी आप ऐसा करो तो मतलब ज्यादा अच्छा होगा करके। तो रोजी हो सकता है उस फील्ड में पहले दिमाग लगा चुके हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस चुके हैं। पर ये कई बार ऐसे, तो उसमें क्या होता है, ऐसा नहीं कि अपन को कोई बुरा लगता है उससे, पर उसमें एक चीज आता है कि जो सबऑर्डिनेट्स है उनके अंदर ये कहीं ना कहीं वो फिक्स हो जाता है कि मैं जितना सोच सकता हूँ वो शायद विशेष नहीं सोच सकते हैं, या फिर मैं जो बताना चाहता हूँ वो शायद उनके पास वो पॉइंट है नहीं। तो उसमें क्या हो जाता है कि फिर जो उनके प्रति वो उनका डीप फेथ होना चाहिए अपने सीनियर के प्रति, वो कहीं ना कहीं कम होने लगता है। और वैसी स्थिति में उनका प्रोग्रेस होना चाहिए, भले ही वो काम उतना बड़ा नहीं बने, हो सकता है जो बड़ा प्लान वो करने का सोच रहा था वो वक्त उनका वो प्लान इतना एग्जीक्यूट नहीं हो पा पर थी, वो उतना सरेंडर है जस्ट इस चीज के लिए कि नहीं, अपनी बात रखना चाहिए ओपन हार्ट के साथ, बट ऐसे नहीं कि हम जो सोच रहे हैं वही, तो फिर उसमें क्या उनका नहीं, तो आध्यात्मिक प्रोग्रेस वहां पर रुक जाता है कहीं देखते। तो फिर उसे क्या ऑप्शन होना चाहिए कि हमें किस बेसिस पे भक्तों को छूट देना चाहिए, या करेक्शन देने की, या सजेशन देने की, या फीडबैक देने की, और किस परसेंटेज पे हम लोगों को इन चीजों को करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली। जो सीनियर्स हैं उनको, उनका जूनियर्स के साथ रिलेशन 3 लेवल पे होता है, फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड। तो एक चीज तो है कि सीनियर को कभी भी जूनियर के लेवल पे जाके इस तरह से बिहेव करने से बचना चाहिए जिससे कि उनको लगे कि ये तो इक्वल है।
क्योंकि थोड़ा सा इक्वल जैसा आता है ना, तो फिर वो फीलिंग भी कैजुअल जैसे आने लगती है। तो भले ही हम विनम्र भी हैं और हम चाहते भी हैं उनकी सेवा करना, परंतु तब भी जब अथॉरिटी सबऑर्डिनेट की बात आती है तो अथॉरिटी को थोड़ा सा डिस्टेंस तो रखना चाहिए उनसे। जैसे कभी कभी जैसे इवन मैंने बहुत सारे सन्यासी के केस में भी देखा, वो बहुत प्रेम से बात करते हैं, परंतु इतना ज्यादा कैजुअल नहीं होते हैं कि हमें भी ऐसा लगने लगे कि अरे मैं भी इनके साथ में इस तरह से बात करूं। तो वो एक चीज होता है, उतना डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए अथॉरिटी और सबऑर्डिनेट के बीच में कि सबऑर्डिनेट उसको कैजुअल नहीं लेने लगे, क्योंकि कैजुअल लेगा तो फिर वो प्रेजल्ट भी कर सकता है, अपमान भी कर सकता है। तो वो डिस्टेंस हमें मेंटेन करना चाहिए गाइड के जैसा। और दूसरा फिलोसोफर, जैसे भगवान कृष्ण के केस में हम देख सकते हैं गीता में, अर्जुन अर्जुन उनको मित्र मानते थे, इसलिए उनकी बात सुनते भी नहीं थे। भगवान मित्र के स्तर से पहले फिलोसोफर और गाइड के स्तर पे गए, बाद में वो गीता के अंदर मित्र के जैसे भी रहे, बताते भी थे उनको, परंतु ये फिलोसोफर और गाइड का जो रिलेशन था उसके कारण से अर्जुन को बहुत फायदा हुआ। तो जूनियर्स कैजुअल तरीके से हमसे बात नहीं करें, या हमें हमें कैजुअल नहीं लें या लाइटली नहीं लें, इसलिए थोड़ा सा हमें डिस्टेंस रखना चाहिए। इंटीमेसी रहे पर डिस्टेंस भी रहे, एकदम उनसे मिलना नहीं चाहिए। कई बार मैं देखा कुछ कुछ भक्तों को जो कि जब यूथ से मिलते हैं तो एकदम इतने क्लोज हो जाते हैं, गले में डाल के बात करने लगते हैं, तो कुछ समय बाद वो यूथ भी गले में डाल के बात करने लगता है, और जब वो हमसे अपमान करना चालू करता है तो हमें खराब लगता है कि अरे मुझसे ऐसा कैसे बोल दिया, क्योंकि हमने उसको इस तरह से प्रेजेंट किया कि उसको लगा कि ये तो हमारे जैसे ही हैं, तो वो भी कैजुअल हो जाता है। तो अथॉरिटी सबऑर्डिनेट में वो नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा डिस्टिंक्शन तो रहना चाहिए, जिससे कि सबऑर्डिनेट को अपना लिमिट पता हो कि ये मेरा लिमिट है, इसके आगे मुझे नहीं जाना है। अगर उस तरीके से रिलेशन है तो फिर हम उसको कभी समझा सकते हैं कि देखिए आप बात बता सकते हैं, सजेशन भी दे सकते हैं, परंतु ऐसा जरूरी नहीं कि हर सजेशन आपका सही होगा या हर सजेशन माना जाएगा। हम उसको सुन सकते हैं, परंतु अप्लाई करेंगे जितना जितना भी अप्लाई हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट उसको समझाया जा सकता है जब हमारा रिलेशन इस तरह से डेवलप हो। उसको बोल भी सकते हैं कि देख, इस तरह से समझा सकते हैं, देखो मैं भी हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा भी सजेशन हमेशा ही, मेरा भी डिसीजन हमेशा परफेक्ट होता है, मैं भी सोचता हूँ कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसी तरह से आप भी बताइए, परंतु ये एक्सपेक्ट मत करिए कि हर समय आपकी बात मानी जाएगी या आपका डिसीजन 100% परफेक्ट होगा। उसको विचार कर सकते हैं, विचार करने में समस्या नहीं, परंतु उसको आशा नहीं होनी चाहिए कि वो जो बोल रहा है वही हमेशा सही हो, वो अच्छा नहीं है। तो वो मैंने देखा कि अथॉरिटी सबऑर्डिनेट के रिलेशन में उतना डिस्टिंक्शन तो रखना चाहिए, उतना लिमिट रहना चाहिए जिस लिमिट को सबऑर्डिनेट क्रॉस नहीं करे, नहीं तो वो प्रेजेल्प के जोन में आ जाता है। तो जब अभी एक इंसिडेंट घटा था तो उससे मुझे एकदम पिक्चर एकदम क्लियर हुआ। जो भक्त एकदम होल हार्टेडली डिवोटेड थे, और थोड़ा सा मैं उसको मतलब उनको एक फ्रेंड डील किया था कि उनको एक प्रॉपर को सर्व कर पाए, उनको प्रॉपर मतलब फील करा, तो पर उससे हो गया उल्टा है कि मतलब उनको कैजुअल ले लिया उस डीलिंग को, और उसके कारण फिर काफी सारे फॉल्ट फाइंडिंग नेचर आ जाते हैं। हाँ तो वो भी होता है। ठीक है, तो प्रोजी मैं थोड़ा मैं भी यहाँ से थोड़ा लीव करूंगा मीटिंग में से, ताकि जो भक्त हैं यहाँ पे वो ओपनली आपके साथ डिस्कशन कर पाए, और मैं तेल प्रयोग को होस्ट बना देता हूँ। ठीक है तेल प्रयोग, तो नहीं पाँच नहीं, दस मिनट लीव करने की जरूरत नहीं, लीव करने की जरूरत नहीं है। ये इतना कोई कॉन्फिडेंशियल डिस्कशन नहीं हो रहा है, ये तो तो ठीक है, सिंपल भक्त लोग क्लास है। ओपनली पूछ सकते हैं। अभी मैं ऑफिस में यहाँ पे, कोई समस्या नहीं है। आप लोगों को जो किसी प्रकार का, जैसे मेरे साथ में यदि किसी भी प्रकार से यदि वो है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, कम से कम ऐसे क्वेश्चन के रूप में उसको पूछ सकते हैं, उसका सही क्या आंसर हमसे पूछ। हृदय चंद्र तो ने हाथ उठाया है, उनका हाथ उठा हुआ है। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। यस प्रभु। माफी मांगता हूँ, मैं पूरा क्लास सुन नहीं पाया, लेकिन जितना सुन पाया मेरे को थोड़ा बहुत समझ में आया ये। सो एक्चुअली प्रभु जी, काफी टाइम ये होता है, अभी ऑलरेडी आपने बताया है, काफी टाइम कुछ रीजन से जो गाइड करते हैं उनके साथ एक्चुअली एग्जैक्टली सब कुछ नहीं एडजस्ट होने का रीजन से कुछ प्रॉब्लम भी आते हैं। तो उस टाइम हायर अथॉरिटी को बताने के लिए, तो ये पॉइंट मेरे को अच्छा लगा है। मेरे को पता था पहले, आपने भी एक बार बताया था। और दूसरा और एक चीज एक्चुअली प्रभु मैं जानना चाह रहा था, जैसे कि आपने बताया है, जैसे कि अगर वीकली, जैसे कि सॉरी, हाँ, महीने में 4 क्लास हो रहा है तो 3 क्लास जो अथॉरिटी दिख रहा है उन्होंने दे सकते, एक दिन आउट कोई डिवोटीज आ सकते। तो मेरे को पता नहीं है यहाँ पे बोलना ठीक होगा क्या, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, अगर पॉसिबल है तो हमारा पारुल बेस के लिए ऐसा कुछ करिए ब्रो,
लगता कि अच्छा रहे, सब भक्त लोग बोल रहा है इसीलिए तो। मैं जस्ट एक्चुअली हम इसके बारे में प्लान किया भी था, बस को हमने साथ आपके पास बताया था कि अभी हम ऐसा प्लान कर रहे हैं कि मतलब पूरा इसमें मतलब कम से कम जैसे महीने में एक जो संडे क्लास है वो गेस्ट स्पीकर के द्वारा ही हो। तो अलग अलग ब्रह्मचारी को मैंने बताया था कि आप एक संडे आप आइए, तब मुझे चेतनपुर को ही बोला था, सेवानंद को। तो हमारा अभी अभी प्लान तो मतलब अभी अभी हरिसुंदर प्रभु भी गए थे ना, हरिसुंदर प्रभु गए थे ना आपके साथ, तो हृदय तो हो जाएगा। आपके मन में जो बात है सुंदर केशव प्रभु को ऑलरेडी समझ में आ गया। आप दोनों का रिलेशन इतना इंटीमेट है कि आपके हृदय की बात उनको ऑलरेडी पता है, तो वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हो जाएगा धीरे धीरे। और हृदय को इसके बारे में हम प्रोजेक्ट को काफी मतलब 2 महीने से ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। प्रोजेक्ट को अभी दिशा को थे नहीं, जो हमारे रेसिडेंशियल कर्मचारी से अभी पिछली बार जैसे वो आए थे कहाँ से प्रोजी आए थे साउथ इंडिया से, तो हमने उनको इमीडिएटली रिक्वेस्ट किया और फिर वो एक्सेप्ट भी कर लिया हमारा रिक्वेस्ट, कर उनको लेके आ पाए। तो ये मेरी गलती है, ये मेरी गलती है कि मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ। मुझे सुंदर केशव प्रभु ने इसके पहले भी बोला है, परंतु मैं ही उसके लिए समय नहीं दे पा रहा हूँ। मैं प्लान करूंगा, नेक्स्ट टाइम से प्लान करूंगा। हृदय प्रभु आपको एक्चुअली प्रभु, हाँ यस सॉरी प्लीज। नहीं, आपकी इच्छा को पूरा करने का प्रयास करेंगे हम। यस ब्रो, मैंने देखा एक्चुअली ब्रो, लास्ट टाइम जो एक जन भक्त आया था मे बी साउथ इंडिया से और इसको जो जीबी से, तो भक्त लोग काफी उत्साह था उसमें। और दूसरा लास्ट कुछ दिन पहले जब हरिसुंदर प्रभु आया, सो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एक्चुअली जो मतलब ओपनली बोल रहा हूँ सुंदर केशव प्रभु अच्छा क्लास नहीं देते, जरूर ऑफकोर्स अच्छा क्लास देते हैं, लेकिन काफी टाइम क्या होता है प्रभु, पनीर हर दिन जब खाते हैं ना तो पनीर का भी टेस्ट कम लग जाता है। तो इसलिए कभी कभी लौकी का सब्जी भी देना चाहिए ताकि पनीर का टेस्ट भी आए कभी कभी। जैसे कि हरिसुंदर प्रभु आया जब, तब भक्त लोग बोल रहे बहुत बढ़िया क्लास है, तो ऐसा होना चाहिए, कभी कभी अलग से कुछ होना चाहिए। तो हाँ, अच्छा लगा था, भक्त लोग सबको बोल अच्छा रहा लगता था। है भोजन में सबको कभी पनीर भी चाहिए है, फिर कभी पपीता वो करेला भी चाहिए होता है, भिंडी भी चाहिए होता है। तो बोलो हमारा पेज में कोई केरला नहीं खाना चाहते, लेकिन वेराइटीज अच्छा लगते हैं लोग, ऐसा है। बंगाली, आपको तो करेला अच्छा लगता है। हाँ ब्रो, इसीलिए मैं बना दिया था, लेकिन लास्ट टाइम भक्त लोग नहीं खाया। सॉरी कुछ गलती होगा तो। ठीक है, ओके फिर। ब्रो थैंक यू सो मच फॉर नाइस एंड वंडरफुल क्लास। हरे कृष्ण ब्रो। ठीक है, अगर और कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन एंड द क्लास। और किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। विजय को 10 बाकी भक्त है, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ। विजय प्रभु का चेहरा नहीं दिख रहा है, चश्मा दिखाई दे रहा है, चेहरा नहीं दिख रहा। हाँ, अभी दिखने लगा। तो ठीक है, फिर भी आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी तो है ही। आप रोज ही आपके ग्रुप में पहले से है। यदि आपको कभी ऐसा लगता है कि आप कुछ चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वहां पर जाकर डायरेक्ट प्रोजी के साथ संपर्क कर सकते हैं। उनको हायर के लेवल पर जाकर के इन्फॉर्म कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को सॉल्व कर सकते सुंदर केशव को इतने बड़े इतने अच्छे अथॉरिटी हैं कि आपको समस्या होने वाला है नहीं। वो हर चीज में मैच्योर हैं, सारी चीजों में, तो कभी कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। अच्छे से सेवा करिए, उनके साथ में प्रचार करने का जैसा भी है, जो भी प्रचार का सेवा जो भी मिलता है वो करिए अच्छे से, और प्रभुपाद की फैमिली को बढ़ाइए। बहुत बढ़ाना है, गुजरात पूरा बाकी है अभी। गुजरात को जीतना है, फिर इंडिया जीतना है, फिर दुनिया में वर्ल्ड में जाना है। 4 स्टेप में प्रचार करना चाहिए। मुझे सुंदर क्या नहीं, सुंदर गोपालपुर ने बताया था। फर्स्ट फोकस ऑन बड़ौदा, देन फोकस ऑन गुजरात, देन फोकस ऑन इंडिया, देन फोकस ऑन द वर्ल्ड। बोले थे 4 स्टेप में दुनिया को जीतना है, तो वो हम सभी के लिए है। लेकिन इसके ऊपर कोई मैं बहुत प्लान कर रहा हूँ। मैं चारों तरफ दिमाग लगाता हूँ। कभी ऑनलाइन क्लास को कंसिस्टेंटली रखना चाहता हूँ। इसका एक ही रीजन है कि भाई इसको बड़े कम से कम इंटरनेशनल नहीं तो कम से कम नेशनल लेवल पर तो इसको कुछ ना कुछ कहीं पे हर जगह कुछ ना कुछ वक्त हो। फ्यूचर में यदि हमें कोई किसी प्रकार का अपॉर्चुनिटी मिलता है देन वी कैन टेक दैट अपॉर्चुनिटी। और लोकल लेवल पे भी तो मैं इसलिए ऑनलाइन क्लासेस को कंटिन्यूली रखना चाहता हूँ, ताकि यहाँ पे अलग अलग जैसे भक्त जैसे आप देख पाएंगे। कुछ भक्त तो भी बाहर से जो आते थे वो तो भी नहीं है। सीमा माता जी यहाँ पे अभी थे, वो अभी है शायद। सीमा माता जी आप आए सामने।
माता तो जी कहाँ से? सेम इंडिया से हैं, इंडिया के बाहर? बताइए सीमा कहाँ माता जी, से? आपका बोलिए म्यूट माता है जी। माता जी, अनम्यूट करना पड़ेगा। या हरे कृष्ण प्रभु जी। या यूएस से। यूएस में कौन सी सिटी में थी? या अभी जस्ट एक्चुअली यस्टरडे हम मूव किए हैं हार्टफोर्ड से। अभी पहले फेयरफील्ड कनेक्टिकट सिटी में थे, इज क्लोज टू न्यूयॉर्क। Good. वहाँ पे अभी कितना समय होगा? अभी अर्ली मॉर्निंग होगा शायद वहाँ पे। या प्रभु जी लाइक 7 या 7 2.5 आवर का डिफरेंस। या तो सेम माता जी 16 माला कर रहे हैं काफी लंबे समय से, अभी तक बनी अच्छा। है सब पर, उनको टॉलरेट कर रहे हैं। वहाँ पे कोई मंदिर है उस सिटी में? यूएस में कई मंदिर हैं, पर पता नहीं छोटी छोटी सिटीज में है कि नहीं। हाँ, यहाँ पे है। यहाँ से लाइक 30 मिनट के बाद एक ग्लास्टनबरी करके एक सिटी है हार्टफोर्ड के पास, वहाँ पे है। ओके, और भानुप्रिया माता जी, आशा प्रिया माता जी, ये अच्छा, लोग, ये आशा प्रिया माता जी बेंगलोर में रहते हैं, और बेंगलोर में। भानुप्रिया माता जी रहती है कहाँ पे बताए थे? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। गुड। ऑलरेडी इंडिया लेवल तक के तो भक्त हैं, इंडिया के बाहर के भी हैं कुछ भक्त। करते रहिए और मिलते रहेंगे भक्त। सो आशा प्रिया माता जी 16 माला कर रहे हैं काफी लंबे समय से, अच्छा, और काफी अच्छी तरह से चीजों को समझ रहे हैं। लगभग अभी पहले वो 16 माला करते थे, एक साल पहले, 1.5 साल पहले से, पर बीच में थोड़ा सा फैमिली इश्यूज के कारण वो ब्रेक हो गया था, पर बीच में भी तो 6 महीने से है ना कंसिस्टेंटली चल रहा है आपका 16 माला। जी प्रभु जी। मतलब कुछ 15 डेज छूट गया था, फिर उसके बाद कंटिन्यू हूँ मैं। ओके, नाइस, अच्छा। भानुप्रिया माता जी के साथ उतना नहीं होता है, तो बच्चे छोटे छोटे हैं तो बहुत से माला है पहले करते थे। हाँ, बच्चों की देखभाल में बहुत समय जाता है, बहुत समय। अच्छा है, अच्छे से देखभाल करेंगे तो बच्चे आगे जाके 16 माला करेंगे। जी प्रभु जी। प्रभु जी, अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पे है इस्कॉन मंदिर? अभी तक पता नहीं चला है मुझे। सिटी में है अरुणाचल आसपास प्रदेश? ईटानगर। ईटानगर में होगा इस्कॉन मंदिर? नहीं है वहाँ पे, ईटानगर में होना चाहिए। पता नहीं, मुझे अभी तक तो एक्चुअली मैं भी आई हूँ 15-20 दिन ही हुए हैं शिफ्ट हुए हुए, तो मुझे भी अभी तक पता नहीं चला है कि यहाँ पे है कि नहीं। तो पता करके बता सकता है अरुणाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ पे होगा। हाँ, ईटानगर में अगर आसपास हो प्रभु जी तो जरूर बताइए। ठीक है। ओके। और बाकी कृष्ण। नंदिता माता जी आप बता सकते हैं, आप ही अपने आप को बता सकते हैं, ज्यादा अच्छा होता। नंदिता माता जी कहाँ से हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस मतलब। मैं यही बड़ौदा से हूँ। ओह अच्छा, और बड़ौदा से हैं। जी प्रभु जी, अभी 16 माला 1 ईयर हो गए कंटिन्यूअस है, अच्छा, और अभी बहुत अच्छा। दूसरे प्रभुपाद जी के बुक्स ये सब रीडिंग कर रही हूँ। गीता कंप्लीट नहीं हुआ है मेरा, तो उसको भी कंटिन्यू है अभी। भागवतम तो प्रभु जी लेते हैं क्लास, हाँ, तो और अभी भक्ति रस अमृत चल रहे हैं, तो जैसे जैसे प्रभु जी गाइड कर रहे हैं वैसे हम आगे बढ़ रहे हैं प्रभु जी। जन्माष्टमी में आइएगा फिर, जन्माष्टमी आने वाला जी है। प्रभु जी, सेवा तो चालू है, पर अभी थोड़ा ये बारिश की वजह से थोड़ा अभी जा समय है, नहीं पाई हूँ। अभी तो 15-20 15 16 17 18 दिन है। जी प्रभु जी, जन्माष्टमी को तो मैं जरूर आऊंगी। जन्माष्टमी में 3 दिन का हम पूरा पैकेज पैक करने वाले हैं, थोड़ा सा मीटिंग करेंगे। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। उसके अभी बाद ये महीने तो सब। जी प्रभु जी। जितेंद्र प्रभु जी बड़ौदा से ही है लोकल। अच्छा अच्छा, हाँ जितेंद्र को शायद मैं मंदिर में देखा भी है, हो सकता है। मिले होंगे, अब आते हरे थे। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। इस संडे में आया था मंदिर, आप मेरे आगे बैठे थे। वो इस संडे शाम को? को था फंक्शन, संडे को शाम फेस्टिवल, को? शाम 7:30 हाँ, 8 हाँ। बजे। वहां पे मेरे आगे आप बैठे थे।
अच्छा, संडे को वो यूथ फेस्टिवल में आप आए थे क्या? यूथ फेस्टिवल, हाँ मैं आया था। ओके ओके। मैं तो था वहाँ पे, आप देखे नहीं पर। बासु क्या प्रभु बजपेयी जी? की क्लास जब चल रही थी उसमें आए थे बासु बजपेयी की क्लास जो चल रही थी हाँ। उसमें। अच्छा। मैं मैं लेट आया था, 8:30 बजे आया था। ओ अच्छा। उधर तो मैं निकल गया था तब तक। आप निकल गए थे प्रभु जी। तेजल प्रभु भी बड़ोदरा से स्टूडेंट है। हाँ। 30 कौन सी 9th क्लास के स्टूडेंट है। ओ 9th क्लास से हैं। बहुत अच्छा। पर इनका फिलोसफी काफी अच्छा हो गया है। फिलोसफी इनका PhD के जैसा हो रहा है। पता नहीं कौन से आचार्य की कमेंट्री पढ़ लिए। मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, प्रभुपाद की कमेंट्री, इसमें चलो PhD कर रहे हैं मटेरियल 9th क्लास। ध्रुव प्रहलाद के रास्ते पर चल रहे हैं। ध्रुव प्रहलाद छोटे बच्चे थे पर भक्ति में बहुत आगे थे। पर 16 माला ही क्या है, 2 माला ही करते हैं हम। थोड़ा सोचे कि थोड़ा माला भी बढ़ाओ, साधना भी बढ़ाओ तो अच्छा हो, तो ज्ञान पे जो हो जाएगा। 9th क्लास में अभी 10th, अभी अगले साल बोर्ड का एग्जाम आएगा ना, नेक्स्ट ईयर। हाँ ट्राई करते रहिए, करते करते अच्छे बन जाएंगे। ऑलरेडी अच्छे हैं आप, ट्राई करते करते और अच्छे बन जाएंगे। रितेश प्रभु उनको तो जानते होंगे, देखते हाँ रितेश को जान। हैं। और कौन बचा, बाकी तो कोई नहीं बचे। दीपेश प्रभु तो बेस में रहते हाँ। हैं। दीपेश प्रभु का तो ड्रामा का एक्टिंग, जिस दिन से इनका ड्रामा का एक्टिंग देखा था वो एक, तब से मुझे उनका फेस याद है। यूथ फेस्टिवल में एक ड्रामा किया था ना, इतना अच्छा है बोले थे वो कौन सा था वो, टाइप ऑफ पीपल विजिटिंग बुक स्टॉल, ऐसा कुछ था ना, उस तरीके से एक ड्रामा यस किया यस यस प्रभु जी, टाइप ऑफ पीपल विजिटिंग। था। आपका ड्रामा से ही मुझे आपका फेस याद हो गया, इतनी अच्छी एक्टिंग आपने की। अच्छा है, दीपेश प्रभु थैंक काफी यू। एफर्ट कर रहे हैं, काफी सारा एंडेवर कर रहे हैं पालन का हमारे पिचिंग में। ये तो हम तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं, धोती कुर्ते में रहते हैं, टकला देख करके लोग भाग जाते हैं। इसलिए दीपेश प्रभु जा करके सब पकड़ पकड़ के लाते हैं। पारुल के अंदर ड्रामा टीम बना सकते हैं। आपको पारुल में जब कभी फेस्टिवल जी। करेंगे तो ड्रामा में बहुत मदद करेंगे, अच्छा एक्टिंग स्किल है इनका। सोच तो रहे हम प्रभु थोड़ा जी पर पीछे लोग। से गाइड करते रहते हैं, तो वो जैसे जैसे बताते हैं मैं वैसा वैसा करता हूँ। तो सारा कुछ हाँ प्रभु जी ही कर रहे हैं, बस मैं उनके वर्ड्स को फॉलो कर रहा हूँ। हाँ, करते रहिए, फॉलो करते रहिए, सब हो जाएगा। बाकी अर्चना माता जी को तो जानते हैं। अर्चना माता जी ने तो बहुत सेवा किया पूरी बनारस यात्रा में, सारा हेडेक अपने सिर पे लेके यात्रा कंप्लीट कराया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नहीं कुछ बहुत नहीं प्रभु जी, वो तो प्रभु जी ने ही बोलते हैं तो वही हम करते हैं, बस मुझे तो अपना ज्ञान कुछ भी नहीं है। मैं तो बहुत ज्यादा ऐसे पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, बस जो प्रभु जी ने बोलते हैं वही अपना हम कर देते हैं, हमारा पर तो तीन कुछ चार भी नहीं। तीन चार दिन आपने बहुत अच्छा सेवा किया, सब भक्त बहुत खुश थे आपसे। अभी सभी वेट कर रहे हैं कि आपका बड़ौदा आएंगे, हम लोगों को सेवा का मौका मिलेगा, बहुत लोग वेट कर रहे हैं। रियली वक्त लोग बोल भी रहे थे, उतरते समय जो लोग बोल रहे थे, वो अर्चना माता जी को धन्यवाद नहीं बोल पाए हम। वो चली गई, वो स्टेशन पे आने वाले थे पर वो आए नहीं, हम उनको धन्यवाद नहीं बोल पाए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सेवा का भाव। ठीक है बस तो वही है प्रभु जी, और कुछ नहीं है, पढ़ना लिखना तो कुछ भी नहीं आता है। प्रभु जी डंडे मार मार के बस मेरे दिमाग में घुसाते रहते हैं, बाकी और कुछ नहीं मुझे आता है। 16 माला, बाकी जो भी देते हैं कार्य वो करना, और कुछ नहीं। पढ़ना बुक रीडिंग थोड़ा सा। रश्मि माता जी को भी आप मिल लिए ना इस बार, बोल रहे थे वो एक और माता जी कौन थी, वो तो कभी कभी दिखाई देते हैं, अपने याद आ रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। कितनी माला कर रही माता जी, रश्मि माता जी? 16 राउंड प्रभु जी। ये लोग 16 राउंड कर रहे हैं, आई थिंक 2019 से ही कर रहे हैं ना लोग तो। जी अच्छा, 2-3 साल हो चुके हैं, 2-3 साल। गुड। ठीक है, तो हम प्रभु जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि हमारे लिए समय दिया, कम से कम 2 घंटा हो गया। प्रभु जी के लिए हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा बोले एक बार सब लोग। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। बहुत हरे बहुत कृष्ण धन्यवाद प्रभु प्रभु जी, जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण। बहुत अच्छा लगा था, ऐसे ही हम लोग के लिए समय निकालते रहे प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे हम कृष्णा सोचे प्रभु जी।
वीक में कम से कम एक क्लास में से गेस्ट स्पीकर रखेंगे ऑनलाइन क्लास में हम सोचे। और हम कई बार रखते नहीं इसलिए क्योंकि जब भक्त लोग बहुत ज्यादा संख्या में नहीं होते तो हमें लगता है कि यदि हमने गेस्ट स्पीकर को बुलाया पर स्टूडेंट ही नहीं आए तो एक अपमान जैसा फील नहीं होना चाहिए। हमारा तो ठीक है, हम तो डांटते फटकारते रहते जो भी है, हमें अपना अध्ययन हो जाता है इसलिए हम करते हैं। पर गेस्ट स्पीकर को बुलाया पर पूरे स्क्रीन पे यदि भक्त नहीं हो ऑनलाइन तो फिर भी उनका अपमान जैसा न लगे, इसलिए हम ज्यादा लोगों को बुलाते नहीं। पर कभी कभी जब माहौल बन जाता है तो बुला लेते हैं। तो ठीक है, आप लोग आते रहिए, प्रयास कर रहे हैं कि अलग अलग लोग आए। ओके, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय।